सभी को जय मसीह की। आइए हम गलातियों की पत्री 5 अध्याय खोलेंगे आज के वचन के अध्ययन के लिए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 16 पद से आज हम लोग पढ़ेंगे, 16 पद से 26 पद में, फ्रॉम वर्स 16 to 26। पिछले सप्ताह में हम लोगों ने देखा था धर्मी ठहराए जाने के विशेषाधिकार में जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं तो हम रीति और रिवाज और विधिवाद से स्वतंत्र हो जाते हैं। इस बात को पौलुस बखूबी 5वें अध्याय के पहले पद से 15 पद में बता रहा है और 5 अध्याय के 16 पद से वो आत्मा में स्वतंत्रता की बात कर रहा है, जिसको आज हम देखेंगे। और आत्मा और शरीर के बीच में जो विरोधाभास है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इन बातों पर हम मनन करने की कोशिश करेंगे। आइए हम इन वचनों को पढ़ते हैं 16 पद से, 5 अध्याय के 16 पद से। गलातियों, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी भी रीत से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डा करें। तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है पर मैं कहता हूँ, या इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ऊपर में वो बहुत सारी बातों को कह चुका है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन को अलाइन करना है यीशु मसीह में, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा हम उद्धार नहीं पाते, व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते, रीति रिवाजों के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं होता है, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहर चुके हैं तो हम फिर उन्हीं कामों को ना करें जो हम पहले जीवन में कर रहे थे। परंतु पौलुस कह रहा कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अब क्या करना है। अब जब तुम धर्मी ठहराए जा चुके हो, अब तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन चुके हो, अब तुम परमेश्वर की लेपालक संतान बन चुके हो, तो तुम्हें किस प्रकार जीवन बिताना है। अब जब हमने और आपने यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया है, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान लिया और ग्रहण कर लिया है, और हमने उनके पीछे बपतिस्मा लेकर चलने का निर्णय किया है और अपने आप को मसीही जताने लगे हैं, कहने लगे हैं, तो हमें क्या करना है? आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के अनुसार का मतलब है पवित्र आत्मा के अनुसार, अपनी आत्मा के अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। तो पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे। दो बातें हैं, या तो हम शरीर के अनुसार चलते हैं या फिर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, और दोनों एक साथ नहीं कर सकते। आत्मा के अनुसार भी हम चलें और शरीर के अनुसार भी चलें, ये हम नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ क्या है, अभी हम थोड़े समय में समझ लेंगे। बहुत सारे लोग, हम जानते हैं हमारी कलीसियाओं में बहुत सारी कमियां हैं जिनको हमें सुधार लाना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे विश्वासी जनों को उनकी कलीसियाओं में सिखाया जाता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा पाना है, आपको पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो अभी तक शायद आपने उद्धार नहीं पाया है, या आपका मसीही जीवन अभी सफल नहीं हुआ है, सार्थक नहीं हुआ। और बहुत सारे पास्टर लोग भी इन बातों को ओपनली सिखाते हैं कि
कितने लोगों ने, हम ऐसी कलीसियाओं में जा चुके हैं जहां पे पास्टर ओपनली कहते हैं आज कितने लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, आज कितने लोग पवित्र आत्मा पाया, आज कितने लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तो क्या होता है, जो लोग कलीसिया में आते हैं, विश्वास करते हैं, उनको लगता है कि हमें अलग से पवित्र आत्मा चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट लोगों में भर भी दिया गया है कि अलग से आपको पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाएगा। इस तरह से सिखाया जाता है। इस तरह से हम लोग हमारी कलीसियाओं में प्रार्थना भी लोग करते हैं कि अलग से पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाएगा, अलग से पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आएगी, अलग से पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी, आपको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा, आपको तमाम प्रकार के और आत्मा के वरदान मिलेंगे, या आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो आप तरह तरह की एक्टिविटीज करेंगे कलीसिया में, या रोल करेंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, तमाम प्रकार की तरह से हम समझते हैं कि अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो हमने आत्मा को पाया है या पवित्र आत्मा का वरदान पाया है। परंतु बाइबल इस तरह से, कहीं भी बाइबल में इस प्रकार प्रकट नहीं किया गया है कि इस तरह से हमें पवित्र आत्मा को पाना है। परंतु बाइबल में इस प्रकार दिखाया गया है कि एक व्यक्ति को विश्वास करने से पहले ही पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है, उस व्यक्ति को तैयार करने में, उसकी शुद्धिकरण में, उसको उसके जीवन में मन फिराव प्रकट करने में, उसके जीवन में विश्वास लाने में। ये सारी चीजें पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को विश्वास में आने से पहले ही काम करते हैं। उस व्यक्ति को पाप के प्रति, न्याय के प्रति और धार्मिकता के प्रति चिताने में, यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करने में, उसको उत्साहित करने में पवित्र आत्मा ऑलरेडी उसके जीवन में काम करते हैं। और जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की इन सारी बातों को ग्रहण करने के बाद जब विश्वास करता, पवित्र आत्मा उसके जीवन में वास करते हैं। किस प्रकार हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 से 20 पद में लिखा हुआ है। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यहाँ पे क्लियर है, हमारे जितने भी भाई बहन पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, सचमुच में मुझे हंसी भी लग रही है, जितने लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मुझ पर कोई दिन उतरेगा सामर्थ्य में, तो मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा या भर जाऊंगी। अगर आपने यीशु मसीह पर सचमुच में मन फिराकर विश्वास किया है तो ये वचन आप पढ़ लीजिए। यहां पे पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो तुम में बसा हुआ है। एक व्यक्ति जब विश्वास में आता है, उसी समय से लेकर पवित्र आत्मा उसके जीवन में बसते हैं। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को वचन याद दिलाते हैं, यीशु की आज्ञाओं को मानने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रार्थना और सभा में जाने के लिए उत्साहित करते हैं, संगति करने के लिए उत्साहित करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हमें उत्साहित करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हमें उत्साहित करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्लियरली, क्या आप नहीं जानते? क्यों इस प्रकार से आप बिहेव कर रहे हैं कि आप पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? ऑलरेडी आपको मिला है, आपको अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है, आपके विश्वास पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। पवित्र आत्मा ने आपको इस प्रकार अपनी छाप दी है कि आप परमेश्वर को अपना पिता कहकर पुकार सकते हैं। और अब तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो यहां पर गलातियों में हम देख रहे हैं, पौलुस कह रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की लालसाओं को तब तुम क्या करोगे, किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। रोमियो 8 अध्याय के 13 पद में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 13, रोमियो 8 अध्याय के 13 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जब हम पवित्र आत्मा की बुलाहट, उनके द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार हम चलते हैं, तब हम क्या करेंगे?
शरीर के अनुसार दिन नहीं काटेंगे, परंतु हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन शारीरिक क्रियाओं को जो हमें परमेश्वर के नजदीक आने से रोकती हैं या जो हमें लालसाओं और अभिलाषाओं में खींचती हैं, उनको हम क्या करेंगे? उनको हम मार सकेंगे, उन पर हम कंट्रोल कर सकेंगे, उन पर हम जय पा सकेंगे। इफिसियों 5 अध्याय 18 पद, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18, यहां पे लिखा हुआ है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बहुत सारे वचन है कि हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं, पवित्र आत्मा में हम और बढ़ते जाएं। तो पौलुस कह रहा है, इस बात को हम आगे और देखते जाएंगे कि हमें किस प्रकार, जब हम विश्वासी हो गए हैं, जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया है, हम उनके पीछे चलने लगे हैं, तो हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। अब किस प्रकार चलना है आगे अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन शरीर के बारे में हम लोग समझ लें पहले कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है, और इसीलिए हमें क्या करना, अभी हमने पढ़ा कि हमें शरीर की लालसाओं को पूरी नहीं करना है। तो जब वचन कह रहा है कि शरीर की लालसा, तो शरीर की लालसा होती क्या है? शरीर जो हमारा फिजिकल जो शरीर है, हमारा जो ये शरीर है, फ्लैश है, सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही, लेकिन इस शरीर में हमारे पास मन है, हमारे पास इच्छाएं हैं और हमारे पास भावनाएं हैं। ओके, हार्ट, विल एंड इमोशंस। हमारे पास मन है, जो मन हमारा बहुत चंचल है। इच्छाएं हमारे पास में, इच्छाएं होती है चीज़ों को पाने की, लोगों के साथ उठने बैठने की, लोगों की तरह दिखने की, तमाम प्रकार की हो सकती हैं। और भावना, इमोशंस है जिसको हम प्रकट करते हैं, प्रेम है, गुस्सा है, नफरत है, अभी हम देखेंगे। हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम गाते हैं, हम गुस्सा भी करते हैं, हम चिढ़ते भी हैं, तमाम प्रकार की जो भावनाएं हैं वो सब, क्या पौलुस कहता है कि उसको हमें शरीर की लालसाओं को पूरी नहीं करना है, अपने मन की इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को नहीं। रोमियो 7 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, रोमियो 7 अध्याय के 5 पद में, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। तो शरीर की जो एक्सक्यूज मी, शरीर की जो लालसाएं हैं वो क्या है? पापों की अभिलाषाएं हैं। हमारे शरीर की जो लालसाएं हैं या अभिलाषाएं हैं वो हमें पापों की तरफ खींचती हैं और मृत्यु का फल हमारे जीवन में उत्पन्न करती हैं। क्योंकि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और जब हम शरीर की अभिलाषाओं में पड़ते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को हम प्राथमिकता देते हैं, उनकी ओर जब हम खींचते हैं या उनका हम पीछा करते हैं, तो हम मृत्यु को क्या करते हैं? निमंत्रण देते हैं और अपने जीवन में मृत्यु का फल हम उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हमारी देह जो है पाप से प्रभावित है और वो पवित्र आत्मा के कामों के विरोध में हमेशा क्या करती है? लड़ाई करती है। हमारा एक युद्ध चलते रहता है अपने आप में। एक तो हम संसार से हम लड़ते हैं, हम शैतान के कामों से लड़ते हैं, लेकिन हम अपने शरीर से भी लड़ते हैं, हम अपने मन से लड़ते हैं, हम अपनी इच्छाओं से लड़ते हैं। हम अपने जीवन में खुद एक अंतर्द्वंद जो हमारे जीवन में है, हमारे अपने शरीर से पवित्र आत्मा के जो विरोध में है, उसमें भी हम बहुत लड़ते रहते हैं। हमारे पास चुनौतियां हैं। तो पौलुस कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। इसके संदर्भ में एक पद हम लोग जरूर पढ़ना चाहिए हमें, रोमियो 7 अध्याय के 14 पद से आगे। यहां पे पौलुस अपने जीवन के बारे में ही बात कर रहा है और कह रहा है पर हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। मनुष्य की ये दशा है कि हम शारीरिक और पाप के हाथ बिके हुए हैं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता हूं, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। पाप का इतना ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन में कि जो हम नहीं चाहते वही हम करते हैं।
और हम जो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के काम करें, हम नहीं कर पाते हैं, कि हम परमेश्वर की महिमा करें और हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं, हमारी भावनाएं हम पर प्रबल हो जाती हैं। यदि मैं जो नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पाप जो हम में बसा हुआ, उसके प्रभाव से हम शरीर के कामों को करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन ही नहीं पड़ते। ये हमारी दशा है, ये शारीरिक मनुष्य की दशा है। इच्छा तो हम करते हैं, आत्मा तो प्रबल है लेकिन शरीर दुर्बल है। द स्पिरिट इज विलिंग बट द बॉडी इज वीक। पर यह काम होगा कैसे, अभी हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो हम पाप में इतने धसे हुए हैं, पाप में इतने हम बंधे हुए हैं, इतने हम कमजोर हैं कि हम अपने आप से हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की सहायता लेनी होगी। हम कैसे इस मृत्यु की देह से छूट पाएंगे, शरीर की जो चुनौतियां, अभिलाषाएं, अंतर्द्वंद है, इससे हम कैसे छूटेंगे। पौलुस कहता है मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। कैसे हम छूटेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो उसने क्रूस पर हमारे पापों के लिए बहाया। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम इस मृत्यु के बंधन से, इस पाप के बंधन से, इस देह के बंधन से, जो पाप हम पर प्रभाव डालता है, जो शरीर की अभिलाषाएं पर प्रभाव डालती हैं, जो मृत्यु का हम पर प्रभाव है, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको क्या किया, सत्यानाश उसका कर दिया है। क्रूस पर उसको चढ़ा दिया है और अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है और अब उस व्यवस्था से हम छूट गए हैं, उस पाप की व्यवस्था से, उस शरीर की व्यवस्था से, मनुष्य की रीतियों से, अंधविश्वास की चीजों से, तमाम प्रकार के जो बंधन हमारे जीवन में हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उससे छूट गए, हम स्वतंत्र हो गए हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो कौन हमें छुड़ाएगा? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमें शरीर के कामों से छुड़ा सकता है। और यहां पौलुस कहता है इसलिए हमें यह काम करना है, इसलिए हमें आत्मा के अनुसार चलना है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा को प्राथमिकता देनी है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देनी है कि तुम जो करना चाहते हो वो ना करने पाओ। तुम जो करना चाहते हो का मतलब क्या? शरीर में होकर के जो हम करना चाहते हैं, अपने मन की इच्छाओं को जो हम करना चाहते हैं वो हम ना करने पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा चेला होना चाहता है तो उसको क्या करना है? पहला काम, उसको अपने आप का इनकार करना है। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं को मारना है, अपनी चाहतों को मारना है, अपनी एम्बिशंस को साइडलाइन करना है, शरीर की अभिलाषाओं को त्यागना है और अपना क्रूस उठाना है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। 18 पद में, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लिखा गया है, तो हम किसी भी प्रकार के व्यवस्था के अधीन हम नहीं हैं, हम स्वतंत्र
हो चुके हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा गलातियों 3 के 28-29 पद में पौलुस कहता है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो क्या है, वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के संतान बन गए हैं। और अब कोई नर नारी नहीं, कोई यहूदी, कोई यूनानी नहीं है, कोई स्वतंत्र, कोई दास नहीं है। अब हम मसीह में एक हो गए हैं। अब हम किसी बात के अधीन हम नहीं हैं, हम परमेश्वर के अधीन है, जो हमारा राजा है, जो हमारा प्रभु है। अब हम उसके दास हैं। 19 पद में शरीर के काम तो प्रगट हैं, तो ये कलीसिया को कह रहा है। ये जो बातें पौलुस कह रहा है हम दूसरे लोगों को ना देखें। जब हम कलीसिया में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कई बार हमारे अंदर टेंडेंसीज होती है, हमारी मानसिकता होती है कि हम दूसरों को पिक्चराइज करते हैं कि हम जब पढ़ते हैं वो ऐसे होंगे, वो लोग वैसे हैं, अंधविश्वासी लोग वैसे हैं, गैर मसीही लोग वैसे हैं। लेकिन ये जो बातें पौलुस ने लिखी हैं, ये सारी बातें कलीसिया के लोगों के लिए लिखी है। तो कलीसिया के लोग सावधान हो, हम सावधान हो, हमारे लोग सावधान हो, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं सावधान हो, क्योंकि यहाँ पे पौलुस कहता है शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, विच इज फोर्निकेशन। गंदे काम यहाँ पे फोर्निकेशन को कहा गया है। लुचपन, मूर्ति पूजा, हेलो ध्यान से सुनिए, मूर्ति पूजा, टोना टोटका, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, ड्रंकेननेस, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऑर्जीज और इनके जैसे और काम हैं। तो पौलुस कहता है ये सब काम कलीसिया में नहीं दिखने चाहिए। और कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में आपको पता होगा, ये सब काम कलीसिया में नहीं होने चाहिए। कलीसिया के लोगों के बीच में व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन की बातें, मूर्ति पूजा, टोना टोटका, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, ड्रंकेननेस, शराब पीकर मतवाला हो जाना, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम हैं जो रोमियो पहले अध्याय के 21 पद से आगे लिखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, और जैसे पहले कह भी चुका हूं। पौलुस कहता मैं तुमसे ये बातें पहले कह चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो ये जो बात है ये हम दूसरों के बारे में ना सोचे जो गैर मसीही हैं, लेकिन ये बात हमें विश्वासी लोगों के बीच में करनी होगी और कहनी होगी। उनको डायरेक्टली बताना होगा कि भाई या बहन, अगर आप पाप में जी रहे हैं, आपका जीवन इस प्रकार चल रहा है, तो आपको मन फिराने की आवश्यकता है, अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और अगर आप इस प्रकार से जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप अपने आप को धोखा ना दें, आप अपने आप को छलावा ना दे, क्योंकि इस प्रकार का जीवन किसी का है तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 9 और 10 पद में इसी प्रकार कुछ लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 9 और 10 पद, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? कौन लोग? अन्यायी लोग। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी जो प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, वेश्याओं के पास जाते हैं, ना मूर्ति पूजक जो मूर्ति पूजा करते हैं, क्लियर, जो मूर्ति पूजा करते हैं, किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा हो, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, होमोसेक्सुअल्स, लेस्बियंस, गे पीपल, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? पौलुस कह रहे तुम में से कितने लोग ऐसे ही थे, मतलब दे वेर, रियली लिटरली दे वेर, पुरुषगामी थे, स्त्रीगामी थे, मूर्ति पूजक हम सब थे, लोभी थे, पियक्कड़ लोग थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से हम धोए जा चुके हैं और पवित्र हो गए और हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें उन सब पापों से शुद्ध कर दिया है और हमें अपने लहू से धोकर पवित्र कर दिया है और धर्मी ठहरा दिया है। इसीलिए पौलुस कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार
ना चलो। 5 अध्याय के 22 पद में, पर आत्मा का फल, अब क्या है, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में देख लें। शरीर के काम तो हमने देख लिए, परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। अब व्यभिचार छोड़कर, गंदे काम छोड़कर, लुचपन छोड़कर, मूर्ति पूजा छोड़कर, टोना टोटका छोड़कर, लड़ाई झगड़ा, बैर, ईर्ष्या करना, डा करना, क्रोध करना, फूट करना, विरोध करना छोड़ करके, डा करना, मतवालापन छोड़ करके क्या करना है हमको? अब उसके कॉन्ट्रेरी हमको पवित्र आत्मा के कामों पर, पवित्र आत्मा की बातों पर, उनके विशेषताओं पर, उनके कामों पर, उनके फलों पर हमको मन लगाना है। अब कैसे? आत्मा के अनुसार हम कैसे चलेंगे? आप कहेंगे कि आत्मा के अनुसार तो हमें चलने के लिए आप बता रहे हैं, लेकिन किस प्रकार हमें चलना है? इस प्रकार हमें चलना है कि हम प्रेम करें। परमेश्वर के वचन में, नए नियम में बहुतायत से इन सब बातों के बारे में बार बार बताया गया कलीसिया के बीच में कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो इसी से लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, परमेश्वर का आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। आत्मा का काम करने के लिए, पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट करने के लिए, पवित्र आत्मा का जो जीवन है, ये जो 9 गुण दिखाए गए हैं, इन गुणों को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए, उसको मानने के लिए, उसको अपने जीवन में प्रकट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमें किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, किसी भी रिवाज की आवश्यकता नहीं। प्रेम को प्रकट करने के लिए आपको किसी रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं, भलाई करने के लिए आपको किसी रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं है। आनंद को प्रकट करने के लिए, धीरज दिखाने के लिए, कृपा दिखाने के लिए, भलाई करने के लिए, विश्वास को प्रकट करने के लिए हमें किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, किसी भी रिवाज की आवश्यकता नहीं है। ये सब आपके हृदय से, आपके जीवन से ऐसे ही उमड़ते हैं और उमड़ने चाहिए। तो यहां पे कह रहा है ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने अपने शरीर की लालसाओं को अभिलाषाओं समेत कहां चढ़ा दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया। जैसे पौलुस कहता है कि अब मैं पाप के लिए मर गया हूं। इन बातों को मैं बहुत बार अपने संदेशों में बता चुका। पौलुस कहता है अब मैं पाप के लिए मर गया हूं। और गलातियों 2:20 में कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। किस प्रकार? अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो अपने शरीर की बात कर रहा है कि अब मैं शरीर में जो जीवित हूं। रोमियो में हमने देखा कि वो इस प्रकार अपने आप को बता रहा है कि किस प्रकार पाप का प्रभाव मेरे जीवन में है। लेकिन अब जब मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया तो मैं और मेरी अभिलाषाएं जो हैं क्रूस पर यीशु मसीह के साथ चढ़ा दी गई हैं। तो अब जब क्रूस पर मेरी अभिलाषाएं, मेरे जो लालसाएं हैं, वो सब क्रूस पर चढ़ा दी गई हैं, तो पौलुस कहता अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। और हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो वो शरीर की ही बात कर रहा है कि अब जो इस शरीर में मैं जीवित हूं, तो मैं अपने आप के लिए नहीं जीवित हूं, परंतु मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं। हमें भी इसी प्रकार शरीर के लिए जीवित नहीं रहना है कि हम शरीर के काम करें, शरीर के कामों की खोजी हो, क्योंकि वो हमें मृत्यु की तरफ ले जाता है, दंड की तरफ ले जाता है। परंतु अब जो शरीर में हम जीवित हैं, तो आत्मा के फलों को, उनके गुणों को प्रकट करने के लिए हम जीवित रहें और हम उसको अपने जीवन में प्रकट करें, ताकि हम भी बढ़ें और मसीह में हमारे भाई बहन भी बढ़ें। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। जैसा पहले 16 पद में कहता है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो। हम शरीर के द्वारा जीवित नहीं हैं, रीतियों के द्वारा जीवित नहीं, व्यवस्थाओं के द्वारा जीवित नहीं, कर्मों के द्वारा जीवित नहीं, ऐसा कि कोई घमंड करे, परंतु हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं। किस प्रकार जीवित हैं?
पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं, जो हमें विश्वास पैदा करते, जो हमें मन फिराव पैदा करते, जो हमें धर्मी ठहराए जाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे जीवन में काम करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए जा सके, जो हमें यीशु में लेपालक होने में हम पर छाप लगाते हैं, यीशु की संतान होने में हम पर छाप लगाते हैं। तो जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं, जो हमारे जीवन में डे 1 से लेकर काम करते हैं और दी एंड तक वो हमें सस्टेन करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, तो हम उनके अनुसार चलें और हम शरीर के अनुसार ना चलें। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डा करें। तो पौलुस कहता है कलीसिया में जो भेदभाव है, कलीसिया में जो फूट है, कलीसिया में जो त्रुटियां हैं, कलीसिया में जो डिविजन्स आ रहे हैं व्यवस्था की वजह से कि आपको मूसा की व्यवस्था का पालन करना है तभी आप उद्धार पाएंगे, या आपको सो एंड सो काम करना है, इस तरह से आपको कपड़े पहनकर आना है, या इस तरह से आपको व्यवहार करना है, इस प्रकार से आपको चंदा देना है, तमाम प्रकार के रीति रिवाज हो सकते हैं। तो पौलुस कहता है कि अब हम ना एक दूसरे को घमंडी होकर छेड़े, ना एक दूसरे से डा करें, हम एक दूसरे से डा ना करें, परंतु हम आत्मा के फलों को प्रकट करें जो हमको प्रेम करने के लिए उत्साहित करता है, जो हमको आनंद करने के लिए हमें शांति पैदा करता है, जो हमें धीरज भी रखने के लिए उत्साहित करता है और एक दूसरे पर कृपा और भलाई करने के लिए उत्साहित करता है और अपने विश्वास को हमको प्रकट करने में सहायता करता है। हमें अपने जीवन में नम्रता, मीकनेस जो है पैदा करता है कि हम नम्र होकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, और संयम जो एक सबसे बड़ी चीज है, संयम इन सब बातों में हमें सेल्फ कंट्रोल, अपने जीवन में संयम प्रदान करता है, बातचीत करने में, अपने जीवन को अलाइन करने में, अपने जीवन को किस प्रकार हमें रखना है कलीसिया में, लोगों के बीच में, और शरीर के कामों पर टेम करने में, संयम रखने में। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता पीटता हूं ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, उसको अधीन कर सकूं और मैं आत्मा के अनुसार चल सकूं। तो हम शरीर के अभिलाषाओं को पूरी ना करें, परंतु हम आत्मा के अनुसार चलें, और ये विश्वासी जनों के लिए है, क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं हमें मृत्यु के कामों को प्रकट करती हैं, परंतु आत्मा हमें अनंत जीवन को प्रकट करते हैं। आत्मा के साथ हम चलेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलेंगे, तो हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे और हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। परंतु अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम शरीर के कामों में हम मरेंगे और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। तो कलीसिया के लोगों, विश्वासी जनों, इस बात को ध्यान रखें कि हम शरीर की लालसाओं में ना पड़े, शरीर के कामों के पीछे ना पड़े, उसको हम पूरी करने की कोशिश ना करें, परंतु आत्मा में हम नए हो जाने से, अपने मन के नए हो जाने से हम अपनी चाल चलन को भी बदलें और हमारे जीवन को हम इस प्रकार परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें कि हमारी आराधना, हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य हो सके। हालेलुया। तो आइए, जब हम प्रभु के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, तो उस धार्मिकता में हम बढ़ते जाएं, उस पवित्रता में हम बढ़ते जाएं। आत्मा के द्वारा जब हम जीवित हैं तो आत्मा के जीवन में हम बढ़ें, शरीर में के कामों में हम ना बढ़ें, आत्मा के जीवन में हम बढ़ें और आत्मा के गुणों को हम अपने जीवन में प्रकट करें, और जो हमें कमजोर पाए जाते हैं उनको हम सहारा दें, उनको हम समझाएं और उनको हम उठाने का काम करें। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए कि आपने प्लेनली हमें ये समझाया है कि विश्वासी होकर प्रभु जी हमें शरीर के कामों का पीछा नहीं करना है, शरीर के कामों को हमें अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, मतवालापन, तमाम प्रकार के काम हैं प्रभु जी, जो हमको प्रभु आपसे दूर करते हैं। मन की इच्छाएं, मन की भावनाएं, मन की चंचलता परमेश्वर हमें आपसे दूर करती है। लेकिन प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, उनकी सहायता से और उनके गुणों से हम प्रभु जी इन चीज़ों पर, शरीर के कामों पर हम जय पाते हैं। परमेश्वर आपके वचन को पढ़ने से हमें शुद्धिकरण होता है प्रभु जी, और प्रभु आपकी सामर्थ्य से हम इन चीज़ों पर जय पा सकते हैं। जैसे पौलुस कहता है, कौन मुझे इन कामों से छुड़ाएगा, इस मृत्यु के देह से मुझे कौन बचाएगा। लेकिन हम जानते हैं, पौलुस ये भी कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही
मृत्यु की देह से मैं छूट सकता हूँ। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो मृत्यु के बंधन से, पाप के बंधन से, मृत्यु की दासता से, शारीरिक अभिलाषाओं की दासता से हम छूट जाते हैं, क्योंकि हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं। और अब हम जीवित ना रहे, परंतु परमेश्वर हम में जीवित है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हम में वास करता है। इसलिए हम शरीर के काम ना करें, परंतु हम अपने शरीर में, अपनी देह में, अपने मन और अपनी इच्छाओं से हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।